नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने एक नए वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है टेकी लाइफ एंड टेल्स और 9 दिसंबर को इसी बैंगलोर शहर में बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले एक टेकी जो कि अपने करियर में ऊंचाई की तरफ अग्रसर थे, काफ़ी होनहार थे, प्रतिभाशाली थे, प्रतिभावान थे। उनके साथ कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी उनके पर्सनल लाइफ में, उन स्थितियों का बहादुरी से सामना किया। अंततः जब वो अपने परिवार से ही कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, तो इस भ्रष्ट सिस्टम ने परिवार तो जो उनको मानसिक तनाव दे रहा था वो तो अपनी जगह था ही, बट इस देश के करप्ट सिस्टम ने उनको इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने अपना अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। 9 दिसंबर को बेंगलोर शहर में अपने फ्लैट पर उन्होंने आत्महत्या कर लिया और इसके पीछे का आप कारण जानेंगे तो आप बहुत ज़्यादा मर्माहत होंगे, आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी, बहुत ज़्यादा व्यग्रता होगी, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे अगर आपके अंदर संवेदना है तो। दोस्तों, 34 वर्षीय अतुल सुभाष जो पेशे से एआई इंजीनियर थे, वेल सेटल्ड थे, अच्छा कमाते थे और बैंगलोर में जो है रहते थे। 9 दिसंबर की रात उन्होंने सुसाइड कमिट किया। उसके पहले वो 80 मिनट का एक वीडियो रिलीज करते हैं, 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखते हैं जिसमें वो अपना दर्द बताते हैं। पिछले कुछ सालों से 2-3 सालों से उनकी ज़िंदगी में जो घटनाएं घट रही थी और जिससे वो निपटने में लास्ट में सक्षम नहीं हो पाए, तो अंततः जो रास्ता उनको सूझा वो था उनको अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेना। और जब ये घटना प्रकाश में आई, न्यूज़ वगैरह में मैंने देखा, आप सभी ने देखा होगा, तो दिल बैठा सा जा रहा है, मन में बहुत कष्ट है। और जब उनके माता पिता की स्थिति देखता हूँ, रोते बिलखते एकदम बेसुध होकर उनकी माता बोलती हैं कि अब मेरा बच्चा तो चला गया। तो आप ज़रूर मतलब बहुत दुखी हो जाएंगे, मतलब आप आपके मन में बहुत ही कष्ट होगा। दोस्तों, हमारे देश में जो शादियाँ वगैरह होती थी पहले, विवाह, उसमें अभी तो क्या है, क्योंकि आधुनिक युग है और लोग जो है एक बार सेटल हो जाते हैं तो वो अपनी बराबरी का रिश्ता खोजते हैं, जिसमें मैं सही गलत का कुछ यहाँ पे फैसला नहीं सुना रहा हूँ या मैं उसका आकलन नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अपना विचार बता रहा हूँ कि शायद कहीं न कहीं इन सब चीज़ों का भी एक एक अदायगी है, उसमें रोल अदायगी है, जिससे चीज़ें बद बद से बदतर होती जा रही हैं। मतलब पहले शादियाँ होती थी तो या तो लड़का या तो लड़की सिर्फ़ उतना ही नहीं देखा जाता था। उनका पूरा खानदान तक खंगाला जाता था और पैसे, रुपए ये सेकेंडरी, थर्डली चीज़ होते थे। आप में समाज में आपकी इज़्ज़त क्या है, आपकी प्रतिष्ठा क्या है, मर्यादा क्या है, आपका जो पृष्ठभूमि कितना स्वच्छ है, कोई दाग तो नहीं है, ये सब सारी चीज़ें जो है देखी जाती थी। और जो इसमें मध्यस्थता करते थे शादियों में, वो कोई अपने समाज के ही लोग होते थे, जो दोनों परिवारों को अच्छे से समझते थे। तो ऐसी स्थिति में जब शादी होती थी, तो कोई अनबन या कोई मनमुटाव या कोई ऐसी स्थितियाँ बनती थी, तो लोग मध्यस्थता करते थे, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो आजकल का एक प्रचलन चला है कि मैं किसी साइट्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट ऐसे तमाम हैं मैट्रिमोनियल साइट्स, जहाँ पर प्रोफाइल मैच किया जाता है, शादी हो जाती है, किसी के बारे में कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि या उनके बारे में कुछ पता नहीं होता। तो जी हाँ, अब मैं तो कहूँगा बहुत ही दुर्भाग्यशाली उनका परिवार, अतुल सुभाष जी का, स्वयं वे। और इसी तरह से भाई अपने करियर में सेटल हुए तो शादी 2019 में हुई। मैट्रिमोनियल साइट से प्रोफाइल देखा तो जौनपुर की कोई एक लड़की, निकिता सिंघानिया,
से उनकी शादी होती है, 1 साल बाद बच्चा होता है। और इसी बीच में जो उनका ससुराल के पक्ष वाले लोग थे, बीच-बीच में किसी न किसी बहाने से उनसे बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड करने लगे। 15 से 20 लाख रुपए तक अतुल सुभाष ने उनको दिया भी। लेकिन एक नौकरी पेशा आदमी जब इस बात को समझ पाए कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे पैसों का दुरुपयोग हो रहा है और मेरे ऊपर अतिरिक्त दबाव बनाया जा रहा है, मेरे से वसूली की जा रही है। जब उनको इसका बोध हुआ तो उन्होंने मना करना शुरू किया। और ये पैसे जब वो देते थे तो उनकी पत्नी जो है इसमें उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती थी, वो दबाव बनाती थी और उस मजबूरी में जो है वो देते थे। तो दोस्तों, जो मैं बात आपसे बताना चाह रहा हूँ, मतलब ये जो परिवार का पृष्ठभूमि पता चला, मतलब जो खबरें सामने आ रही हैं, उसमें एक मनी मशीन के रूप में अतुल सुभाष को यूज कर रही थी उसकी पत्नी। और शादी के 1 साल बाद उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। प्रेगनेंसी के दौरान जो है अतुल सुभाष के पिताजी उनकी माताजी को बैंगलोर भेजते हैं कि जाओ भाई, ध्यान रखो बहू का, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में ध्यान रखने के लिए कोई परिवार का आदमी ही आता है। ठीक है। अब उनकी माताजी आती हैं, 1 BHK फ्लैट होता है, अपने माताजी के साथ रहते हैं। इसी बीच में उनके ससुराल पक्ष भी आते हैं, क्योंकि घर में रहने की कमी होती है। तो अतुल सुभाष जी ने उनको बगल के किसी होटल में, जिसका औसतन किराया 2500 से 3000 उन्होंने बताया, जिसमें एक अच्छा रूम मिलता है, उसमें उनको ठहराया। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। उनको इस बात का बहुत बुरा लगता है उनकी पत्नी को कि हमारे ससुराल से मेरे जो भाई आए हैं, माता आई हैं, मम्मी आई हैं, उनको होटल में क्यों ठहराया गया। एक ये आधार बनाकर फिर रोज रोज अनबन, और उनकी माता जी के साथ, मतलब अतुल सुभाष जी की जो माता जी के साथ, उनके साथ कोऑर्डिनेट ना करना, उनके बारे में बहुत भला बुरा बोलना, और मतलब ताने, और जितना मतलब टॉर्चर किया जा सकता है एक इंसान को पत्नी द्वारा, वो सब उसने किया। पैसे का डिमांड एक, और उनके माता पिता का सम्मान न करना, प्रताड़ित करना, गलत बातें बोलना, ये सारी चीज़ें होने लगी। और जब एक इंसान अपने काम में फोकस से काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, और आपके परिवार में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, तो आप अपने फोकस से डिरेल हो जाते हो, आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आप मतलब मैनेज नहीं कर पाते हो पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ। तो ये सब चीज़ें होने लगी अतुल सुभाष की ज़िंदगी में। इसके बाद जो है उनकी पत्नी सारे गहने लेकर और बच्चे को लेकर अपने मायके चली जाती है, और उनसे 50 लाख रुपए का डिमांड करती है कि मुझे दो, मेरे घर वालों को। अतुल सुभाष मना करते हैं। उनके ऊपर करीब 10, उनके उनके परिवार के ऊपर 10 अलग अलग मतलब धाराओं में मुकदमा दर्ज कराती है, जिसमें दहेज की मांग, उत्पीड़न, और न जाने क्या क्या, न जाने क्या क्या। अब ये सब होता है, और इस 2 साल के अंतराल में जौनपुर का जो सत्र न्यायालय होगा या हाई कोर्ट, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, उसने 40 बार, 2 साल में 40 बार जो है कोर्ट में जो सुनवाई होती है उसकी तारीख जो रखी गई 40 बार। और आप सोच सकते हैं एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर या आईटी में जो भी आप दर्शक होंगे जिनको पता होगा, मैक्सिमम 23-25 छुट्टी मिलती है, उसमें आप जो है हर महीने या फिर ऐसे फ्रिक्वेंटली ट्रेवल करते हैं, तो मतलब आप एकदम परेशान से हो जाएंगे। और हम जानते ही हैं कि जो कोर्ट्स वगैरह में काम कैसे होता है, कि मतलब आप छुट्टी लेते हो, वहाँ जाते हो, और वहाँ पता चलता है कोई किसी का देहावसान हो गया, उसके उपलक्ष्य में छुट्टी है, कभी हड़ताल हो गया, कभी वकील का संगठन स्ट्राइक पे बैठ गया, कभी कुछ और चीज़ें। तो सरकारी सिस्टम तो जिस कछुए की चाल से चल रहा है, आप जानते हैं। कछुआ तो मैं गलत बोल दिया, मतलब मुझे कुछ और उदाहरण देना चाहिए। अगर आप लोग बेहतर शब्द, आपको शब्दकोश का पता है, तो आप जरूर एक नाम देख सकते, जिस धीमी गति से सरकारी चीज़ें काम करती है। धीमी गति से करो, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार ग्रसित जो ये सिस्टम है, इसमें अतुल सुभाष जैसे लोग
जो न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और न्याय, विधान, संविधान जिसे देश चलता है, जिसमें लोगों की आस्था है, जब वहां से ही आपको न्याय नहीं मिलेगी तो आप कहाँ जाएंगे न्याय के लिए? आप कहाँ जाएंगे? तो ऐसा उनके साथ हुआ। उन्होंने कहा, जो जज उनकी सुनवाई कर रही थी, उसने कहा था अगर आप 5 लाख देते हो तो मैं मामले को सेटल कर दूंगी। जज ने जो है 5 लाख रिश्वत मांगा अतुल सुभाष से, और ये भी कहा कि अगर तुम 5 लाख नहीं चुकाते हो तो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे परिवार की जिंदगी इस कोर्ट के चक्कर लगाने में बीत जाएगी। ये बड़े स्पष्ट रूप से अतुल सुभाष जी ने कहा। वो 80 मिनट का वीडियो आप देखेंगे, कोई मरने के पहले इंसान मतलब एक चेहरे पर कितना मजबूत इंसान रहा होगा कि मतलब उसके चेहरे पर एक सुकून का भाव दिख रहा था कि शायद मैं मर जाऊंगा तो जिंदा रहने से बेहतर है। इतना ज्यादा इस देश की न्यायालय ने, उसकी पत्नी ने, उसके परिवार वालों ने इतना प्रताड़ित किया उस बंदे को कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। 80 मिनट की वीडियो में उसने जो मेजर चीजें बताई कि इस देश के संविधान में जो न्याय संगत न्याय होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और ये करप्ट सिस्टम जिससे हम न्याय की आशा रखते हैं, वो मुझसे रिश्वत, वहाँ जो बैठे जज हैं जो उस केस की सुनवाई कर रहे हैं, रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं, और जबरन धमकी मिल रहा है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कोर्ट के चक्कर तुम काटोगे और मिली भगत होगी अगले पक्ष से। और 40 बार जो है 2 साल में केस की सुनवाई हो, बैंगलोर से जाना आना, 40 बार वो बंदा ट्रेवल किया। आप सोच सकते हैं कि मतलब यहाँ से बैंगलोर से जौनपुर, मतलब आप जाओगे तो मतलब फ्लाइट कितनी कॉस्टली होती है। उसके बाद आप 2 साल में 40 बार जाओगे तो मतलब आदमी वैसे इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि उसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। तो ये स्थिति है दोस्तों। बहुत इसमें अतुल सुभाष जी ने अपना जान गंवाया, अपने जान से हाथ धोया, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है समाज को कि ये जो न्यायालय है, जहां हम अपने लिए न्याय की आस लगा कर रखते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आपके साथ न्याय हो। बहुत ही करप्ट लोग हैं सिस्टम में बैठे हुए, और यही जो है सबसे बड़ी पीड़ा थी उनकी। वो अपने परिवार से तो लड़ाई लड़ ही रहे थे। परिवार अनाप शनाप पैसे की डिमांड तो कर ही रहा था, मतलब उनकी पत्नी, कि मुझे 3 करोड़ का जो सेटलमेंट होता है, 3 करोड़ मुझे दो पैसे, तलाक जो डिवोर्स होता है, डिवोर्स, और साथ में ही बच्चे का जो मेंटेनेंस होता है, 40,000 वो ऑलरेडी दे रहे थे, उसको 80,000 करो। मतलब मनमाना कौन डिसाइड करेगा कि कितना पैसा देना है? जौनपुर जैसे शहर में ऐसा ऐसा कौन सा स्कूल है, ऐसी कौन सी संस्था है जिसमें एक बच्चे को पालने के लिए 80,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी और आपको 3 करोड़ हर्जाना देना पड़ेगा? एक साधारण बैकग्राउंड मिडिल क्लास मैन कैसे पूरा करेगा ये सब? ये तो उसके ऊपर मतलब एक चट्टान सा भार रख दिया गया। एक ये सबसे बड़ा दर्द। दूसरा सबसे बड़ा दर्द, जब आप इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, तो न्यायालय में बैठे भ्रष्ट मजिस्ट्रेट और जज भी आपको प्रताड़ित करते हैं, उत्पीड़न उनका भी जो है आप शिकार बनते हैं, जिससे आपकी जो आस्था है इस देश के संविधान में, कानून में, पूरी तरीके से आपकी आस्था खत्म हो जाती है। और लास्ट में जो है आप इतना स्वयं को उपेक्षित, प्रताड़ित महसूस करते हैं कि आपको लगता है कि अब सब कुछ तभी सही हो सकता है जब मैं इस दुनिया में ना रहूंगा, नहीं रहूंगा। और यही एग्जैक्टली अतुल सुभाष जी के साथ हुआ। मन बहुत दुखी है। मैं तो वो क्लिप आती है मेरे आंखों के सामने, उनकी माँ के बिलखते हुए आंसू तड़प रही हैं, वो देखता हूं तो मुझे लगता है कि एक इंसान अपने बच्चों को पाल कर बड़ा करता है, परिस्थितियां जो भी हों, जब उनके सामने से उनका बच्चा चला गया तो उस माता के
ऊपर क्या गुजर रहा होगा, कैसी परिस्थिति होगी, क्या अवस्था होगी। और अतुल सुभाष इतने बहादुर और इतने मजबूत कि वो अपने 80 मिनट के वीडियो में बता रहे हैं कि भाई ये मैं वीडियो बना के आपको सारी परिस्थितियां अपनी बता के कुछ और जरूरी काम करूंगा, जिसमें वो राष्ट्रपति को भी एक ईमेल लिखते हैं, उसमें इस भ्रष्ट कानून व्यवस्था और जो जज उसमें शामिल हैं उनकी सच्चाई को वो ईमेल में लिख कर बताते हैं, और कुछ और जरूरी डॉक्यूमेंट्स वो प्रिपेयर करते हैं और फिर गूगल ड्राइव में अपलोड करते हैं, अपने भाई को ईमेल भेजते हैं, मतलब पूरी तैयारी कर लेते हैं। और जब आप वो वीडियो देखोगे उनके चेहरे पे एक सुकून सा है, एक बार भी 80 मिनट में उनके चेहरे पे इमोशन, मतलब एक होता है कि आदमी जब इतना बोलता है तो आंसू निकल जाता है। मुझे बात बताने में इतना दुख महसूस हो रहा है। उस आदमी ने एक जगह भी ऐसी स्थिति नहीं बनी जिसमें वो रोए, ऐसा लगेगा अब रोएगा, लेकिन रोया नहीं। आंसू भी तब तक निकलते हैं जब तक इंसान को ये एहसास होता है कि मेरे आंसू निकलने से किसी को दुख होगा, किसी को व्यग्रता होगी, किसी को परेशानी होगी। लेकिन जब आपके आंसू नहीं निकल, जो आपके आंसू सूख चुके हैं, तो इसका मतलब आप टूट चुके हैं। आप ये बात समझ चुके हैं कि मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को कोई समझने वाला नहीं है। और यही ठीक सेम स्थिति अतुल सुभाष जी के साथ हुई। बेहद मर्माहत कर देने वाला विषय है, और शायद ये बहुत बड़ा संदेश देके गए हैं भारतीय कानून व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाकर। और उनका जो सबसे बड़ा, ये सुसाइड को सही तो नहीं कहा जा सकता, इस इस स्टेप को सही नहीं किया कहा जा सकता, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। और वो शायद इस कानून व्यवस्था के को दुनिया के सामने उजागर करना चाहते थे, और बहुत सारे ऐसे लोगों को आगाह करना चाहते थे कि जिसको आप न्याय का मंदिर समझते हैं, वहां पर भगवान रूपी, मतलब जिनको हम, जज को एक भगवान, क्योंकि वो निर्णय सुनाता है, सही गलत का फैसला करता है, उसमें राक्षस रूपी जो लोग बैठे हैं उनसे कैसे लड़ा जाए, और सरकार को इस पर विचार किया जाए। विचार करने के लिए लोगों को विचार करने के लिए विवश होना पड़ेगा, सरकार को विचार करने के लिए उन्होंने एक संदेश दिया। वही उनके पिताजी भी कह रहे हैं, वो बुजदिल नहीं थे, बहादुर थे। और न जाने ऐसे कितने लोग और भविष्य में न करें, उसके लिए शायद उन्होंने स्टेप उठाया हो। तो मेरे कहने का अभिप्राय यही था कि भाई, शादी ब्याह अपनी बराबरी में, अपनी, मतलब जहां आपका सोच मिले, जहां आपका फाइनेंशियल स्टेटस मिले, जहां आपका विचार मिले, जहां आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि मिले, लोग एक दूसरे को जानते हों, खुदा न खास्ता पति पत्नी में कुछ चीज बिगड़ता है तो समाज में ऐसे वरिष्ठतम लोग हों जो आपको आगे समझाएं, जो जहां पर एक सामाजिक दबाव बने, लोगों में सहमति जो है फिर से बने और चीजें रिजॉल्व हो पाए। रैंडम आदमी से, परिवार से शादी करके, मतलब आप कुछ चीजें अगर गड़बड़ होती हैं तो आप कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई आपके बीच में आकर चीजों को सही नहीं करना चाहता। तो इसलिए भाई, अब सबकी अपनी सोच अलग है। खैर, इसमें मैं कुछ सही गलत या ज्यादा कुछ नहीं कहने वाला हूं, लेकिन जो पहले की व्यवस्थाएं लोगों ने बनाई थी उसके पीछे भी कारण होते थे, तर्क होता था, और चीजें बहुत ही आकलन करके की जाती थी। तो आज का जमाना इतना स्वार्थी हो गया है कि जिसमें रिश्तों की, भावनाओं की कोई कद्र नहीं रह गई है। ईगो लोगों में भरा हुआ है, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है कि मैं झुक जाऊं। तो वहां पे टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है जहां पर कोई उसमें से झुकता नहीं है, और ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। रिश्तों को बहुत ही बड़ा दिल होता है रिश्तों को निभाने के लिए। तो मेरा तो यही सलाह है, और यही लोगों से विनती है कि वैल्यू जो है इंसान के अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर वैल्यू नहीं है तो आप अपने जीवन में, आपकी सारी सफलता, सारे सारी प्रसिद्धियां, सारे जो आपने अर्जित किए हैं वो सब बेकार है।
वैल्यू के बिना सब कुछ बेकार है। इसी बात के साथ मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।